सुमित जी, सबसे पहले बात अमेरिका की करेंगे, जो सुबह दोस्ती की बात करता है और शाम को तकरार वाली बात करने लग जाते हैं। ट्रंप साहब जो अमेरिका को इस वक्त रुस्वा कर रहे हैं। ट्रंप के सारे दावे मोदी नीति के सामने धुआं हो गए, लेकिन अब उनके मंत्रियों का क्या करें जो अलग अलग बयान दे रहे हैं। हाल ही में उनके मंत्री ने बयान दिया कि ये रिश्ता एक तरफा है। भारत कई देशों से मक्का खरीदता है, लेकिन अमेरिका से क्यों नहीं। सुमित जी, इस बयान के मायने क्या है? सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और एक वर्ड था आपने जो बहुत अच्छा यूज किया, उसके लिए बहुत साधुवाद। देखिए मोनिका जी, सबसे पहले आप समझिए अमेरिका के जो लुटने का ये बयान आया कॉमर्स सेक्रेटरी का, यानी कि जो कल तक हमारा अंदाजा था वो सत्य में परिवर्तित हो गया, यानी कि नेटो में पड़ गई है लात। नेटो वालों के पास गए थे, मेरा प्रिडिक्शन था कि मैंने कल आपको आंकड़े समझाए थे, 32-23 का आंकड़ा है, नेटो में कुछ होने वाला नहीं। नेटो ने उनको मना कर दिया, भाई साहब हम आपके साथ नहीं चलेंगे। जब नेटो से लात पड़ गई तो ट्रंप ने बोला यार ये नेटो वाले तो भाई रशिया का तेल खरीदते हैं, इनकी रशिया से संबंध है, हम अकेले थोड़े ना युद्ध लड़ेंगे, हम क्यों स्वयं का युद्ध लड़े, अगर वो सब आए वो तेल खरीदना बंद करे तो मिलके युद्ध लड़ेंगे। यानी कि नेटो को भी ट्रंप ने ठेंगा दिखा दिया। और कहीं ना कहीं जो भारत के खिलाफ इसने नेटो में फील्डिंग बिठाई थी, जो पीएससी यहाँ आई हुई है जिस पर हमने बात की थी कल, उसके सामने मोदी नीति के सामने ये नेटो का वाला इसका दाव पड़ गया फेल। जब इसका दाव फेल हुआ तो इसके ये मंत्री इतने अनपढ़ है, पता नहीं कहां से अनपढ़ों का जट्ठा उठा के लाया है। ये लुटनिक का कल स्टेटमेंट आया। देखिए पहले ये वही लुटनिक था जो कह रहा था ब्रिक्स से निकलो, डॉलर पे समर्थन करो, रशिया का तेल खरीदना बंद करो। फिर कहता नहीं जी बस ट्रेड डील होने वाली, इसका गवर्नर जी हाँ का एम्बेसडर। फिर अब ट्रंप ने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ, हम भारत हमारा मित्र है। फिर पहले कहाँ गए जी, यूरोपियन यूनियन G7, नेटो में फेल। जब नेटो में भी फेल हुआ, ये लुटनिक से भारत की तरक्की देखी नहीं जाती। मोदी नीति के सामने ये परेशान हो गया है। इसने कल एक स्टेटमेंट दिया, इसने कहा जी ऐसा है कि अमेरिका ये जो कॉर्न प्रोड्यूस करता है ये होता है जी हाइब्रिड कॉर्न, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न। हमारे यहाँ एक कॉटन की वैरायटी अलाउड है पूरे भारत में, उसके अलावा हम कुछ अलाउ नहीं करते। उसमें भी कोई बहुत अच्छे रिजल्ट हमें नहीं मिले। मतलब मान लीजिए 1 बीघा जमीन में अगर हमारा यहाँ का किसान मान लीजिए 10 टन कॉटन ये मक्का उगाएगा, तो वहां का बिकॉज वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो वो 100 टन उगा लेगा, यानी कि उसकी कीमत हमारे किसान से सस्ती होगी। ये समझिए आप। तो अब ये लुटनिक साहब कह रहे हैं, ये इतना बड़ा अनपढ़ है, इतना बड़ा ये नासमझ है आदमी, मतलब शायद इन्हें लगता है गोरा रंग होने से मतलब ना वो बुद्धिमत्ता का सर्टिफिकेट भी मिल गया। वो तो कह रहा है कि भाई ऐसा है कि भारत हमसे कुछ नहीं खरीदता, भारत हमसे मक्का नहीं खरीदता। मैं आपको बता दूं, भारत हम मतलब एक तरफा ट्रेड है। आप और हम जाते हैं ट्रेड डिफिसिट कितना, इनकी कंपनियां यहां से 60 से 95 बिलियन का व्यापार करती है, पैसा अमेरिका ले जाती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अब लुटने के स्टेटमेंट पे आएंगे। इसने कहा जी भारत हमसे एक बोरी मक्का नहीं खरीदा, और भारत को मक्का खरीदना पड़ेगा अगर ट्रेड डील चाहिए। साथ में की भी थी, द मक्का खरीदना पड़ेगा ट्रेड डील चाहिए। मक्के की परिस्थिति की बात करें, भाई माँ परमात्मा की कृपा, भारत तो मक्के में सेल्फ सफिशिएंट है। भारत दुनिया का 5th बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉर्न है, 5वां बड़ा। भारत करीब 20 कंट्रियों को एक्सपोर्ट करता। अबे खोते, अगर हम 20 कंट्रियों को एक्सपोर्ट कर रहे तो तेरे से क्या इंपोर्ट करेंगे? एग्जैक्टली। ये देखिए जिद क्या है, जिद समझिए। निशाना कहां पे? निशाना है हमारे किसान की कमर तोड़ना, निशाना है मोदी सरकार को हिलाना, निशाना है भारत में अराजकता लाना। ये क्या की बात होगी कि अगर तुम हमसे मक्का नहीं खरीदोगे तो हम ट्रेड डील नहीं करेंगे। भाई अगर मान लीजिए मक्का खरीदने भी लगे, कितने का खरीदेंगे? कुछ भाई 200-300-500 मिलियन का खरीदेंगे। 500 मिलियन की क्या औकात है $500 बिलियन की ट्रेड डील के सामने? कुछ भी नहीं। बट समझिए यहां मुद्दा राजनीतिक है। यहां मुद्दा है कि मोदी सरकार को कैसे हिलाया जाए। एक किसान आंदोलन टाइप के एक उपद्रव या एक अराजकता की परिस्थिति कैसे शुरू की जाए, और भारत का जो किसान है उसकी कमर कैसे तोड़ी जाए। भारत के किसान के घर में चूल्हा ना जले, अमेरिका के किसान के घर में चूल्हा जले। आप बोलोगे सुमित भाई ये क्यों कह रहे, मैं बताता हूं। उसने एक स्टेटमेंट दिया, कह रहा जिस स्टेट से मैं आता हूं भाई वहां का हमारा किसान बैंकरप्सी पे है, अगर एक और फसल उसकी नहीं बिकी तो वो कहीं ना कहीं बैंकरप्ट हो जाएगा। तो मैं पूछता हूं लुटनिक से, क्या तुम्हारे किसान के घर में चूल्हा जलाने के लिए, क्या तेरे किसान के घर में भाई बर्गर और ये पिज्जा बने, हम अपने किसान की रोटी बंद कर दें, हम अपने किसान की दाल रोटी बंद कर दें? तुम्हारा किसान बैंकरप्ट ना हो, तुम्हारा किसान अमीर रहे, उसके पास अय्याशी का सामान, और मेरे किसान को घर में खाना ना मिले। मतलब तुम कह रहे हो कि अगर मक्का नहीं लिया मेरे किसान की उन्नति नहीं हुई, मैं तुम्हारे साथ ट्रेड डील नहीं करूंगा। ये क्या है?
ये अमेरिका का पॉलिटिकल ब्लैकमेल है, इसे मैं कहता हूं राजनीतिक ब्लैकमेल। ये कोई ट्रेड डील नहीं है मोनिका जी, ये राजनीतिक ब्लैकमेल है। कल को मैं, माफ कीजिएगा, अगर कल को अमेरिका में घोड़े की लीथ ज्यादा आने लगी, बोलो कि घोड़े की लीथ हमसे खरीद लो, नहीं तो मिसाइल देना बंद कर देंगे। क्या मतलब है? तुम कुछ भी होगा नहीं होगा वो तुम्हारी मर्जी। मेरा किसान अपने देश के लिए उगाता, पूरे विश्व के लिए उठाता, उसके घर में चूल्हा जलेगा और जलता रहेगा। क्या हम उसके घर में चूल्हा बंद करके तुम्हारी अय्याशों के लिए तुम्हें पैसा दे? तुम्हारा मक्का हम क्या करेंगे खरीद के? भाई हम 20 कंट्रियों को मक्का एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया दुनिया का 40% खाना कंट्रोल करता है अभी। 40% दुनिया में उगने वाला खाना भारत में उगता, हमारा किसान उगाता है। और तुम उसी किसान के माध्यम से, उसी किसान के साथ, उसी किसान के घर में राजनीति करने चाहते हो, और राइट। उसी किसान के माध्यम से मोदी को घेरना चाहते हो। मुझे बताइए इसमें लॉजिक क्या है? इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अब बिल्कुल इलॉजिकल बात है कि लुटने को नहीं पता हम लगभग 20 कंट्रियों को एक्सपोर्ट करते हैं, उसे नहीं पता हम सेल्फ सफिशिएंट है, उसे नहीं पता फिफ्थ बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कौन है। हम नंबर 1 भी बन सकते हैं, हमारी आवश्यकता नहीं है जी। हमारी आवश्यकता चावल और गेहूं की ज्यादा है, ऐसा नहीं हम नंबर 1 नहीं बन सकते, पर हमारी आवश्यकता नहीं। भाई हमारे किसान में, हमारी धरती में बहुत दम है, चाहे तो नंबर 1 भी बन सकते हैं। नंबर 1 इसलिए क्योंकि मक्का हमारे इतनी खपत नहीं है। और मैं आपको याद दिला दूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने अमेरिका में, वहां में खाना ही उगाने नहीं देते, उन्हें कहते थे मक्का उगाओ। क्यों? हमारी जो गाय है यहाँ पे, जो मैकडोनाल्ड वगैरह में जो भी इनका होता है, भाई इनको जो गाय, उसका जो फिर वो स्टेक बनेगा, उसमें ज्यादा जूस आएगा। जब आप अमेरिका आके बच्चे के मुंह से खाना निकालोगे, उसे खाना नहीं दोगे, बोलोगे मक्का होगा ताकि मेरा बीफ बर्गर बड़ा जूसी बने, तो आपको क्या लगता है कर्म आपके पास वापस नहीं आएगा? आपको क्या लगता है मैं फ्री खाया? आपको क्या लगता है कि आपके हमारे यहाँ आपकी चलेगी? आपको क्या लगता है कल आप हमें बताओगे क्या होगा ना क्या नहीं होगा ना? मैं आपको एक विडंबना बताता हूँ मोनिका जी, अफ्रीका में जमीन बड़ी उपजाऊ है, खाना नहीं है। पूछो क्यों? इन्होंने जमीनों पे कब्जा करके कहीं मक्का, कहीं कुछ उगा रहे। तो अफ्रीका का गरीब कहता भाई साहब मेरे खाने का क्या हुआ, दाल कहां से आएगी, चावल कहां से? टेंशन मत लो, अमेरिका बहादुर तुम्हें देगा। यानी कि दाल, चीनी और चावल, यानी कि दाल चावल हम तुम्हें भेजेंगे, पर हमारी बर्गर के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो तुम उगाओगे। ये देखिए क्या विडंबना। इसे हिपोक्रेसी नहीं कहते, इसे दोगलापन नहीं कहते, तो क्या कहते हैं? और इसका एक और अध्याय भी है। आज जो हम MH1 पे बातें करते थे मोनिका जी, आज उसकी पुष्टि खुद रशिया से हुई। रशिया जी। के विदेश मंत्रालय ने आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हैं, भारत की और हमारी दोस्ती दशकों पुरानी, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और उन्होंने कहा हम जानते हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं ये जो भारत और रशिया की अटूट दोस्ती है, अनकंडीशनल फ्रेंडशिप है, इसको तोड़ने के लिए सारी कवायद की गई। भारत को तोड़ने के लिए सारी तब कवायद की गई। और मैं आपको कह रहा था, जब से इन्हें RIC दिखा, रशिया, इंडिया, चाइना, ये उसकी बातें करें। और एक और चीज आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है। कल ये चाइना को गाली दे रहे थे ना, कल ये चाइना को गाली दे रहे थे, 100% टैरिफ लगाए, चाइना ने जवाब दिया। आज ये यूरोप में बैठ के, आज के दिन में अभी ये यूरोप में बैठ के अमेरिका की डेलीगेशन चाइना की डेलीगेशन से ट्रेड डील की बातें कर रही है जी। अभी हो रही है जब हम, हमारा शो चल रहा लाइव। तो बताइए ये सफेद झूठ नहीं है, ये हिपोक्रेसी नहीं है, दोगलापन नहीं, इसे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कहेंगे, इसे आप काला झूठ या सफेद झूठ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मतलब फिर कल ड्रामा हो रहा था। कल जो तुम कह रहे थे चाइना पे 100% टैरिफ लगाना, आज तुम भैया बाकायदा मैड्रिड में बैठ के टेबल के आर पार ऐसे व्यापार की बातें हो रही है। मतलब क्या सच माने? डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारे बारे में क्या सच माने? तुम अमेरिकन उसके बारे में क्या सच माने? मतलब तुमसे, मुझे लगता तुम्हारी हाइट से बड़ा तुम्हारे झूठ का एक पहाड़ है। तुम्हारी हाइट से ज्यादा तुम्हारा झूठ है। ये एक वास्तविकता है जो चाइना के परिप्रेक्ष्य में कल करे। फिर आज काहे को बैठे मैड्रिड में? कौन सी ट्रेड डील की बातें हो रही है? क्यों ट्रेड डील कर रहे हो उनसे? ये देखिए इनका वही है, चित भी हमारी, पट भी हमारी, हम दुनिया को चलाएंगे। ये भारत के सामने फेल होते आ रहे हैं और होते रहेंगे। और मैं इनको एक चीज बता दूं जाते जाते, भारत के किसान का हित कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भारत के छोटे व्यापारी का हित, भारत के डेयरी फार्मर का हित, भारत का जो जनमानस है उसका हित कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ट्रंप आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अगर 1000 साल का इस्लामिक इन्वेजन नहीं झुका पाए तो ट्रंप की राजनीति झुकाएगी क्या? ये जरा समझ ले अमेरिकन। बिल्कुल।